जेल से सरकार नहीं चल सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि वो जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिली है केजरीवाल जी को। उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे रहें। इस्तीफा उनको देना चाहिए। इस समय मैं आ गया हूँ दिल्ली जंतर मंतर। यहाँ काफ़ी लोग, दिल्ली के लोग यहाँ पे आप प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। तो बात करने की कोशिश करते हैं कि किस मामले को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट किए हैं। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अमिताभ ठाकुर है। मैं आज़ाद अधिकार सेना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे साथी आज़ाद अधिकार सेना से यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो पार्टी का मुख्य उद्देश्य अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध है। यहाँ आने का उद्देश्य दिल्ली में जिस प्रकार से श्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जेल में रहने के बाद भी अनवरत बने हुए हैं, जबकि यह स्पष्ट है कि उनके जेल में रहने के कारण सरकार नहीं चल पा रही है। यह स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अगर उनको बेल भी हो जाए तब भी मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते हैं। इसके बाद भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं घोर बेशर्मी के साथ वह अपने पद को छोड़ नहीं रहे हैं। दिल्ली इसकी सीधी इसके कारण सफ़र कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भरा पद होता है। हमारी पार्टी की मुख्य यही मांग है। हम अभी राष्ट्रपति महोदय के समक्ष अपना ये प्रस्तुत करेंगे प्रत्यावेदन। हमारी मांग है कि इस प्रकरण में हस्तक्षेप करके, सार्थक हस्तक्षेप करके श्री अरविंद केजरीवाल को या तो उनको त्यागपत्र देने को कहा जाए, और यदि वह आमदा जिद है कि नहीं देंगे तो यहाँ की सरकार को समाप्त करते हुए नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए आम आदमी पार्टी को निर्देशित करें। मतलब जो क्रियाशील मुख्यमंत्री दिल्ली को चाहिए, जो भी जिसमें प्रशासनिक स्तर से बहुत सारी समस्याएं आ रही है, बहुत सारे फाइल पेंडिंग पड़े हुए हैं। वो फाइल केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि हम वहीं से दिल्ली जेल से चलाएंगे। न वहाँ से नहीं चला सकते ना। जनता जो है डिमांड कर रही है कि यहाँ मुख्यमंत्री चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, तो वहाँ पे त्यागपत्र दें और नए मुख्यमंत्री का चुनाव करें। बहुत सारी इनके अंदर में ऐसी टीम है जिसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वो सिलेक्ट ना करने का उसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है। वो रीज़न वहाँ पे वो बता नहीं रहे किसी को। तो केजरीवाल जी का इस्तीफा मांग लें आप? हाँ, इस्तीफा, और क्रियाशील मुख्यमंत्री के लिए किसी और को सिलेक्ट करें या वहाँ से इस्तीफा दें। कैसी परेशानियाँ शामिल करना पड़ रहा है आप लोग? परेशानियाँ कि जनता ही जो है, जो ही दिल्ली की पब्लिक है, वो सारी समस्याओं से जूझे हुए हैं। दिल्ली में बारिश हो रही है, वहाँ पानी जाम हो जा रहा है, वो चिल्ला रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कंप्लेंट्स की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आए दिन कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तरसों हो जाएगा। तो इस तरीके से वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पब्लिक परेशान है। इसके लिए समाधान के लिए वो त्यागपत्र दें या अपने ही टीम के किसी सबऑर्डिनेट को अपॉइंट करें, ताकि वो सुचारू रूप से यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था चल सके। केजरीवाल तो आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिकरण किया गया हमारे साथ हुआ है। राजनीतिकरण नहीं है, तो जब इनकी मामला जो कोर्ट में गया है, कोर्ट में जो भी तथ्य फैक्ट्स हैं, वो सारे सच्चाई को जब कोर्ट में रखे हुए हैं, तो उस हिसाब से जो जुडिशियल टीम है, जो जुडिशरी है, जुडिशरी जो सही होगा वही वो रिजल्ट निकाल के कंक्लूड करके देंगे। और वो सभी पब्लिक के सामने में है कि वो गलत किए हुए हैं। अगर गलत नहीं करते तो वो बरी हो जाते, उनको जमानत मिल जाती। मतलब शराब घोटाला हुआ है सही? हाँ, एक तो एक जगह शिक्षा की बात करते हैं, दूसरी जगह जो है एक के साथ एक फ्री। तो जो समझदार व्यक्ति हैं वो तो अपने लिमिट में ही वाइन लेते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कम शिक्षित वर्ग के लोग हैं, वो लोग जो है एक के साथ एक फ्री में ज़्यादा पी लेते हैं, फिर घर में आकर उनका बवाल होता है। तो उस तरह ये पारिवारिक एक जगह ख़राब कर रहे हैं। और दूसरी बात की शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो एक के साथ एक फ्री भी नहीं करना चाहिए इनको। दोनों चीज़ों को संतुलन बना करके सही कंक्लूड करके पब्लिक को देना चाहिए। तो आप भी दिल्ली से हैं? मैं दिल्ली से तो नहीं हूँ, लेकिन बॉर्डर लाइन पागपत से हूँ। तो देखिए, इतनी गर्मी में लोग आए हैं और केजरीवाल से सीधे इस्तीफा मांग रहे हैं कि दिल्ली की सुविधा मिलता है वो मिल नहीं पा रहा है। यही का नाम है। ये बिल्कुल जैसे हमारे दिल्ली के साथी ने अपनी बात रखी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने भी अपनी बात रखी। संक्षेप में कहूँ तो हम मुख्यमंत्री दिल्ली कहीं खो गए हैं। अब खो कहाँ गए हैं? भ्रष्टाचार की एक ऐसी उन्होंने पराकाष्ठा पार कर दी है और उनको शर्म भी नहीं आ रही है कि केजरीवाल जो बोलते हैं कि हमारे यहाँ दिल्ली में शिक्षा बहुत बेहतर देते हैं, हमारे सर जैसा सरकार कोई भारत में नहीं है। मैंने अभी मैं अपने आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो मुझे आपसे बता दीजिए कि दिल्ली के जो मूल निवासी हैं और जो पढ़ते हैं दिल्ली के विद्यालयों में कितने उच्च पदों पर आसीन होते हैं। ये तो आंकलन आप स्वयं कर सकते हैं। तो ये सब झूठ है, कोरा झूठ है। मात्र लिपस्टिक लगाने से सुंदरता बढ़ती नहीं है, अंदरूनी सुंदरता अच्छी होती है। मतलब जो केजरीवाल वादा किए
ये काम करने का जो मॉडल चल रखा है पूरा देश में, वो मॉडल सही सक्सेस नहीं है। भैया धरातल पर आप मोहल्ला क्लिनिक को देखिए, हाँ। धरातल पर आप यमुना की गंदगी को देखिए, धरातल पर आप बच्चों को ही देखिए। सबसे ज़्यादा निम्न श्रेणी मतलब उनकी जो गुणवत्ता है बच्चों की शिक्षा की, वो सबसे कम मानता हूँ मैं खुद एक शिक्षक हूँ और मैं मेरा जो ताल्लुकात हैं यहाँ के शिक्षकों से भी हैं। तो जो भी केजरीवाल जी ने एक छद्म रूप और लिपस्टिक वर्क कर रखा है वह धरातल पे है ही नहीं। तो देखिए, आप खुश हैं नहीं केजरीवाल से? देखिए, सवाल यहाँ खुशी नाराजगी की है ही नहीं, सवाल है एक हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है। जेल से सरकार नहीं चल सकती है। जनता ने जब चुना था उनको, वो जेल में नहीं थे। आज आरोप सही हो गलत हो वो तो न्यायालय तय करेगी, लेकिन हकीकत ये है कि वो जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिली है केजरीवाल जी को। उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे रहें। इस्तीफा उनको देना चाहिए। वो जिनको चाहे, उनकी पार्टी है, बहुमत की पार्टी है। क्या पूरे आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जिसको वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं? ये तो अपने आप में ही हास्यास्पद है। और ये कहना कि हम जेल से सरकार चला लेंगे, हजारों लाखों की संख्या में अंडर ट्रायल हैं, कल को वो कहने लगे कि हम अपने सारे काम हम जेल के अंदर से ही कर लेंगे, जो संभव नहीं है। वो पूरे जिन्होंने संविधान की शपथ ली कि हम संविधान का पालन करेंगे, नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे, उनका आचरण बिल्कुल ही उसके विपरीत है। जेल से किसी भी तरीके से सरकार नहीं चलाई जा सकती है। उसके बाद भी वो सरकार चला रहे हैं और आज तक उनका इस्तीफा भी नहीं लिया गया, ना मांगा गया। और अभी भी दिल्ली की जनता है वो मुख्यमंत्री विहीन है और कोई भी शासन की तुलना बिना राजा के नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री प्योटल पोस्ट होता है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। जैसे झारखंड में कि सीएम जेल के अंदर गया तो इस्तीफा दिए। बिल्कुल, झारखंड में भी यही स्थिति थी। वो भी कह रहे थे हमें फंसाया जा रहा है। जिस दिन अरेस्ट हुए उन्होंने नैतिकता का पालन करते हुए इस्तीफा दिया, बेल मिली, उसके बाद उनकी पार्टी ने उनको चुना, किसी को भी कोई ऐतराज नहीं है। केजरीवाल जी भी की हकीकत ये है कि वो जेल में है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जिस दिन वो बाहर आते हैं, अगर वो उनको फिर मुख्यमंत्री चुना जाता है, वो बन सकते हैं। जैसे अभी केजरीवाल जेल के अंदर है, जेल से बाहर थे, तब आपको कैसा महसूस होता था केजरीवाल का मॉडल से? देखिए, मॉडल नाम देना, मीडिया में प्रचारित करना, उससे कोई मॉडल को सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता है। दिल्ली की जनता की जो परेशानी थी पहले भी परेशानी थी, आज भी परेशानी है। कुछ जगहों पे बेहतरी हुई होगी, लेकिन आज जो चीजें निकल के आ रही हैं, शराब घोटाला हो, शिक्षा घोटाला हो, एनसीडी का घोटाला हो, हर जगह तो गड़बड़ी की बात आ रही। मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयों के घोटाले की बात सामने आ रही है। तो फिर कौन सा मॉडल, जहां हर जगह गड़बड़ी की ही जब ईमानदारी की बात कही जा रही थी और हर जगह जो आरोप आ रहे हैं कि यहाँ गड़बड़ी हुई, और वो भी कोई आम आदमी से ज्यादा जब एलजी के तरफ से ही आता है कि ये इस मामले में, यहाँ इस योजना में ये घोटाला हो गया, उस योजना में ये घोटाला हो गया, तो फिर कौन सा मॉडल? तो सुन रहे थे यहाँ पे दिल्ली की जनता नाखुश है और केजरीवाल जी से इस्तीफा मांग रहे हैं। तो देख रहे हैं लगातार यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली जंतर मंतर पे लाइव दिखा रहा हूँ। और ऐसे में चैनल में बने रहने के चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तब तक जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।